आओ कुछ काम करें, सभी ईश्वर के बंदों के लिए, अपने लिए काफी जी लिए, आओ थोड़ा जी लें जरूरतमंदों के लिए। खम्मा घड़ी नमस्कार, जय जिनेंद्र। धोरों की धरती, वीरों की धरती राजस्थान में आपका स्वागत है। कहते हैं सेवा सबसे कठिन व्रत है और गरीबों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति दूसरों की मदद करने में अपनी परेशानियों का हल पा लेता है। आप लोग तारा संस्थान का एक आवाज़ कार्यक्रम रोज देखते हैं और जानते भी हैं कि इसमें हम आपको संस्थान से मदद पाने वाले लाभार्थियों से मिलवाते हैं और उनमें तारा नेत्रालय में आकर आंखों का निःशुल्क इलाज कराने वाले आंखों के मरीज भी होते हैं। तो कभी अपने पति को खो चुकी कम उम्र की विधवा महिलाएं भी होती हैं, तो कभी संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में रहने वाले हमारे बुजुर्ग होते हैं, और कभी कभी शहर के चक्काचौंध से दूर गांव में रहने वाले वो बुजुर्ग होते हैं जो अपनों के होते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण अकेले जीवन जीने को विवश होते हैं। वो ना तो दूर शहर जाकर कहीं नौकरी करने की हालत में होते हैं और न ही गाँव में रहकर आजीविका कमाने का कोई काम कर सकते हैं। सफ़र उर्दू का एक ऐसा शब्द जिसका उर्दू में तो अलग मतलब होता है, लेकिन ऐसा एक शब्द अंग्रेजी में भी है जिसका अलग मतलब होता है। लेकिन आज के एक आवाज़ के इस भाग में इन दोनों ही शब्दों का महत्व है। आज हम आपको तारा संस्थान से मदद पाने वाले एक लाभार्थी के घर ले जाना चाहते हैं। वैसे तो आप रोज इन लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन आज उनके घर तक ले जाने का मकसद ये बताना है कि असल में वो किन परिस्थितियों में रहते हैं, कैसे रहते हैं और वहाँ तक जाने का साधन कैसा है, रास्ता कैसा है, वहाँ तक जाने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज ये सब दिखाने का मकसद हमारा आपको ये बताना है ताकि आप भी ये जान सकें कि किन मुश्किल भरे रास्तों से चलकर हम लोग उन तक मदद पहुँचाते हैं। यही कारण है कि कई बार हम लोगों को 1 से 2 महीने का या 6 महीने का राशन एक साथ देख कर आते हैं, क्योंकि बार बार वहाँ तक जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आइए चलते हैं आज के सफ़र पर, ताकि कोई अपने जीवन में सफ़र न करे। तो हमारा आज का सफर शुरू हो गया है। पूंजीबाई के घर तक का रास्ता काफी खूबसूरती से भरा है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, नीला साफ आसमान और चमचमाता हुआ 6 लेन हाईवे। ये नजारे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। ठीक वैसे ही ये नज़ारे इस बात के सबूत नहीं हैं कि इनके आसपास रहने वाले लोग भी इन खूबसूरत नज़ारों की तरह ही खुशी और शांति से रहते हों। आज हम आपको उसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। इससे पहले कि सफर पूंजीबाई के घर के करीब तक पहुंचे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूंजीबाई तारा संस्थान की किस योजना के तहत मदद पा रही है। तारा संस्थान अपनी अन्नदान योजना के तहत पूंजीबाई को हर महीने राशन सामग्री, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, नमक, खाने का तेल इत्यादि और 300 रुपए नकद दे रहा है। तो चलिए वापस आज के सफर में शामिल होते हैं। पूंजीबाई का घर राजस्थान के उदयपुर जिले के एक तहसील खेरवाड़ा, उसमें एक नया गांव नाम का गांव है, वहां उनका घर स्थित है। यहाँ तक जाने का रास्ता कुछ दूर तक तो काफी आरामदायक और खूबसूरत है, लेकिन जैसे जैसे गांव पास आता जाता है तो रास्ते भी अपनी खूबसूरती छोड़ने लगते हैं और फिर आता है कहीं टूटी फूटी, कभी ऊपर तो कभी नीचे की तरफ जाती सड़कें, जिससे हमारे सफर की रफ्तार कुछ धीमी हो जाती है। कुछ छोटी नदियां और छोटे पुल पार करने के बाद आखिर ऐसी जगह आती है जहां से गाड़ी से आगे नहीं जाया जा सकता। इसलिए हमारी राशन देने गई टीम को गाड़ी सड़क किनारे ही छोड़नी पड़ती है और अब यहाँ से शुरू होता है असली सफर।
राशन देने गई टीम को कैसे कैसे कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर लाभार्थियों के घर तक जाना पड़ता है, ये आप खुद देख सकते हैं और देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूंजीबाई जैसे लोग इन कठिन हालातों में कैसे अपना जीवन गुजार रहे होंगे। जहाँ इतना पैदल चलकर जाना पड़े, वो भी रोज रोज, तो कैसे लोग अपने घरों से निकलकर दूर शहर जाकर मजदूरी भी करें और वापस आकर घर भी संभालें। काफी देर तक ऊंचे नीचे रास्तों से चलकर आखिर हमारी टीम पूंजीबाई के घर तक पहुंची गई। यहाँ आने में टीम को क्या महसूस हुआ, थकान लगी कि नहीं, क्या सोचते हैं यहाँ तक आने के बारे में, ये सब हम आपको नहीं बताना चाहते, क्योंकि इस सफर का मकसद अपनी तकलीफों को बताना नहीं था, बल्कि पूंजीबाई जैसे लोगों की तकलीफों और परेशानियों को आप तक पहुँचाना था। क्योंकि आप लोगों के हम पर किए गए भरोसे और आपकी मदद की ताकत से ही हम इन कठिन रास्तों से होकर इन लोगों तक मदद पहुंचा पाते हैं। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अच्छे मन की भी जरूरत होती है। आज हम आए हैं खैरवाड़ा जिले के नया गांव में पूंजीबाई के घर पे। ये जगह उदयपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। उसके बाद 120 किलोमीटर के अलावा भी हम 20 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलकर इनके घर तक आना पड़ता है। जैसा आपने देखा, हमारी गाड़ी वहां से बहुत नीचे खड़ी है, वहां से भी हमें पैदल चलकर इनके घर तक आना पड़ा है। सोचिए, एक दिन में आने में हमारी ये हालत हुई है, तो सोचिए ऐसे लोग यहाँ से रोज गांव से निकलकर शहरों में जाकर नौकरी कैसे कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तो ईश्वर उसकी मदद करता है, और जब ईश्वर उसकी मदद करता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। आइए अब चलते हैं पूंजीबाई के घर पे और खुद उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, और खुद भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके जीवन में क्या परेशानियां हैं और उनको आपकी और हमारी मदद की जरूरत क्यों है। कभी कभी अपनी मांगों को छोड़कर दूसरों की जरूरत को पूरा करें, अच्छा लगता है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। अभी हम आए तो अभी क्या कर रहे थे आप घर पे? आप तो बकरी सारवा जवानो तू। अच्छा, अभी खाना बन गया है? खावा तो बन गया। क्या बनाया आज खाने में? आज खावा में कुड़ा की सब्जी, हाँ। नेगो की रोटी। अरे वाह। अभी खाना खा लिया, खाना बाकी है अभी? खा लिया। खाली खाना खाते हैं। ये कौन सा गांव है? गुगरवाड़ा। गुगरवाड़ा। यहाँ मैंने देखा है पहाड़ी, हर पहाड़ी पे एक एक घर बना हुआ है, तो आसपास सब ऐसे घर बने हुए सबके। हाँ, एक पहाड़ी में 2 बच्चा वे तो पासे पाछड़ मोड़ी सीटे सीटे वे तो कई भी समय आवे तो सीटे पाछो आपड़े जाव पड़े। 2 बच्चा वे तो आपड़े खबर जुओ वे तो पाहे वे तो आपड़े खबर भी जुवाए। ये आसपास मिला के मतलब कितनी आबादी होगी इस गांव की? 50, 60, 100 कितने लोग होंगे आसपास गांव, पूरे गांव? हमारे गांव में तो लगभग 200। तो अभी आप आपके घर में अकेले ही हैं और भी लोग हैं परिवार में आपके? जो मार परिवार में मैं एकले हूँ, मार 2 बच्चा है। अच्छा, अभी जो आपने संस्थान में फॉर्म भरा था मदद पाने के लिए, तो उसमें आपने लिखा था कि आपके पति का मर्डर हुआ था, तो कोई क्या वजह थी, कुछ बताना चाहिए, बता सकते हैं आप हमें किस वजह से हुआ था? वो तो तालाब में कोई भी दगो कीर के तालाब में फेंका था। मतलब किसी से दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, चोरी की वजह से, किसने चोरी करने के लिए उनको मार दिया, कोई वजह? कोई पता नहीं पड़ पता नहीं चलता है कुछ। तो सरकार से या किसी से कोई मदद मिली आपको उसके बाद में? कोई मदद नहीं, कोई बात करवा वाला नहीं था। छोटे छोटे बच्चे तो अतरा नौनो। अच्छा, बच्चे छोटे छोटे थे, इस वजह से घर में कोई बड़ा नहीं था जो जाके बातचीत कर सके। हाँ। पति की मृत्यु के बाद आपके घर में क्या परेशानी आने लगी, आपके जीवन में क्या परेशानी आने लगी? परेशानी तो कई नौनो बच्चा मोटा करवा था, मजबूरी कर मोटा करवा पड़ी। आप काम करने जाते थे? हाँ, आप काम करवा जाते।
मतलब आप ही थे घर में काम करने वाले, बड़े और भी कोई था साथ में? कोई नहीं था। आपको ही जाना पड़ता था काम? उसके अलावा और कोई? कोई नहीं था। एक गढ़ हमारे सासू था। सासू थे? हम्म। वो भी काम करते थे? वत ने कम करता। आपको अकेले ही करना पड़ता? ससुर जी वगैरह कोई नहीं? ना, सासरा नहीं था, कोई नहीं था। अच्छा। या आसपास के ये गांव के जो ये हैं गांव है, इसमें आसपास सब लोग क्या काम करते हैं ज्यादातर? खेतों में जाए निकलू का, ये बाहर भी जाए मजदूरी करवा। सब लोग वही काम करते हैं? सब लोग काम करे। आपके पति क्या काम करते थे? कारीगर नो काम करता। कारीगर थे? छनाई पत्थर नो। घर वगैरह बनाने का? अगर मैं पूछूं कि आपके पति एक जिम्मेदार पति थे तो आप क्या कहोगे? एक जिम्मेदार पति थे वो? जो हमार पति था के ते छनाई नु काम करता, ते अमे बाहर कामे नहीं जाव पड़તું, कमाઈને ઘેર પૈસા લાવતા. પછી એમ થાવે હું પછી એવા મજૂરી અમે કરીને ડાળવું પડતું. કંઈક દુઃખ વીટી વીટીને જે મોટા કી દહીં. अभी जब आप घर में अकेले रहते हो तो सारा दिन आप क्या करते हो? दिन कैसे निकालते हो? आप सुबह से शाम तक क्या करते हो? આખો દાડો તો જે કાસામાં જા મક્કી હોજી કરા, પાછા આવા તો જે બાખરા વેતી રોટી ખાઈને બાખરા લઈને જા, હોજી પાછા આવા જુ કોમ ને કે બી ઘણું કરા, હાથમાં હાથ તો વે જા મજૂરી કરવા. तो दिन ऐसे निकल जाता है आपका पूरा? अभी हम जैसे उदयपुर से आए हैं तारा संस्थान से, तो वहां से हमें आने में तो बहुत टाइम लगा। मतलब रास्ते में कच्चे रास्ते थे, मतलब अपनी गाड़ी नहीं हो तो आ ही नहीं सकते हैं। तो आपको इतनी दूर से कैसे पता लगा, तारा तारा संस्थान के बारे में कैसे पता लगा आपको कि वहां से आपको मदद मिल सकती है? आप कैसे पहुंचे वहां पर? वे तो આપણે નવે ગામ અલખાબેન है कि इसको मिला. आप गए उनके पास? आपने क्या बोला उनको? કે મારે છોટો છોટો બચ્ચો હતા તણે દિક્કત હતી, તણે પછી વણી બેને વાત કીધી તે પછી વણા કહેજું કે ભાભી તમારે ફાળામાં પરવું પડે. પછી ફાળામાં પર જૂન પછી મઠી टावी देता. उसके बाद से आपको मदद मिलने लगी? तो अभी हम जब आए तो आप कुछ काम कर रहे थे, तो आपका सारा काम हो गया घर का, अभी कुछ बाकी है? बाकी है ना शू? तो बाकी है तो आप थोड़ा कर लो काम, फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर आपसे वापस बात करेंगे। ये तो बकरी लेने जावी पड़े थे टीम नहीं, अभी घर का कोई काम हो जो घर में रह के जो कर सको आप। ठोबड़े मुझ वही। ठीक है, आप काम खत्म कर लो आपका, फिर अभी थोड़ी देर बाद आपसे वापस बात करेंगे। ठीक है? हाँ। वैसे तो हम लोगों के पास जाने से पहले फ़ोन करके उन्हें बता देते हैं, फिर भी अकेले रहकर काम करने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। अभी जब हम इनके पास आ रहे थे तब ये घर का कुछ काम कर रहे थे, इसलिए हमने बोला अपना काम निपटा लें, फिर इनसे दोबारा बात करेंगे। फिर पूंजी भाई से वापस आकर बात करेंगे और जानेंगे संस्थान की मदद मिलने के बाद से इनके जीवन में क्या बदलाव आया है।